हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों क्लासों की वीडियो लगातार अपलोड हो रही है। तो बेटे, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में अंतर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर और जड़ तथा तना में अंतर। तीनों टॉपिक्स को हम ट्रिक के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे और इस वीडियो में जब हम तीनों टॉपिक्स को समझ लेंगे तो टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए हमें याद हो जाएंगे, कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेटे, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो हम बिना किसी देरी के अब करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। चलिए बेटे, समझिए। देखो, क्वेश्चन हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो ये पहला देखिए अंतर है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। और ये हम अंतर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखो बेटा, हमारी ट्रिक है जीएम नहीं। क्या है? जीएम नहीं। ये हमारी ट्रिक है। आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन अच्छे से टॉपिक्स को पहले समझ लीजिए। देखो, एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा। आपने याद करा है भाई 70 एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 80 एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। एस का मतलब होता है यहाँ पे सब यूनिट। सब यूनिट की हिंदी होती है उप इकाई। तो जो राइबोसोम आपने पढ़ा वो भाई 70 एस और 80 एस का राइबोसोम आपने पढ़ रखा है। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद है ही है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट आपको याद है, कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अब इसके बाद आपको टॉपिक याद करवाना मेरी गारंटी है, मैं आपको याद करवाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, टॉपिक 100% आपको याद हो जाएगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको टॉपिक फिर समझाता हूं। चलिए, देखो, ट्रिक है हमारी जीएम नहीं। तो अब सबसे पहले मैं इन जो जीएम नहीं है, आप बेटे हिंदी में नहीं लिखोगे जीएम नहीं, आप इंग्लिश में ही लिखोगे जीएम नहीं। अब जी से याद करना है आपको गोल्जी बॉडी। पहली देखिए जी है, जी से आपको याद करना है गोल्जी बॉडी। एम से याद करना है माइटोकॉन्ड्रिया। एन से याद करना है न्यूक्लियस। एच से याद करना है हिस्टोन प्रोटीन। ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद करा आपने? जी से गोल्जी बॉडी, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एन से न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हिंदी होती है केंद्रक। भाई गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया बोलोगे। न्यूक्लियस, एन से न्यूक्लियस तो इसे बोलोगे केंद्रक। एच से हिस्टोन प्रोटीन तो हिस्टोन प्रोटीन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी हिंदी है अंतः पृथ्वी जल का। तो समझिए, देखो, आपने पहला पॉइंट याद कर लिया कि इसमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं, किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस प्रकार के राइबोसोम होते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपका 100% एक पॉइंट याद हो गया। दूसरा पॉइंट, अब यहां पे आप ध्यान रखोगे जी से क्या है? गोल्जी बॉडी। तो बेटा आप लिखोगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर गोल्जी बॉडी नहीं होती। गोल्जी बॉडी नहीं होती का मतलब अब्सेंट होती है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करूंगा तो इसके जस्ट अपोजिट, ये जितने भी पॉइंट हैं इसमें, इसके जस्ट अपोजिट होंगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी है वो पाई जाती है। इसका जस्ट अपोजिट करना है। अगला पॉइंट है एम से माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लिखोगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं पाई जाती है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एन। एन से आपने याद करा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की हिंदी होती है केंद्रक। तो भाई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट है एच। तो एच से आपको ध्यान रखना है हिस्टोन प्रोटीन। भाई जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। अभाव का क्या मतलब है? अभाव का मतलब होता है कमी। तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, यानी कमी होती है। लेकिन जो हिस्टोन प्रोटीन है ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इसका कोई भी अभाव नहीं होता, पूर्ण रूप से पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट है हमारा ई। तो ई से हमने याद करा था बेटा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो नहीं पाया जाता, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर
ये यूकेरियोटिक सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो ये ट्रिक थी। चलिए ट्रिक को के माध्यम से मैंने आपको याद करवाया, तो मेरे हिसाब से आप चलिए मेरे साथ रिवाइज करिए एक बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। तो पहला पॉइंट हमने याद करा भाई, प्रोकैरियोटिक सेल में 17 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकेरियोटिक सेल में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम पहुंचे ट्रिक पे। ट्रिक हमने याद करी थी जीएम नहीं, तो जी से हमने याद करा था गोल्जी बॉडी। भाई गोल्जी बॉडी है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती, जबकि यूकेरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी पाई जाती है। सेकंड पॉइंट, सेकंड हमने याद करा था जीएम, तो जीएम एम से क्या करा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो यूकेरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है वो नहीं पाई जाती, जबकि यूकेरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। नहीं से हमने याद करा था एन से करा था न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है। एच से हमने याद करा था कि क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, उसका क्या होता है अभाव होता है, यानी कमी होती है, जबकि यूकेरियोटिक सेल है उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। एच नहीं, तो हमने एच भी पढ़ लिया। इसके बाद ई, तो ई से हमने याद करा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटे प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एब्सेंट होती है, यानी नहीं पाई जाती, जबकि यूकेरियोटिक सेल होती है, यूकेरियोटिक कोशिका, उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो मजेदार ट्रिक है, दमदार ट्रिक है। 2 से 3 बार वीडियो को देखना, 100% तीनों क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो बेटे चलते हैं हम अगले टॉपिक्स की ओर। अगला टॉपिक है हमारा डीएनए तथा आरएनए में अंतर। चलिए बेटे समझिए, अगला टॉपिक है हमारा डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखिए ये है डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आइए आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए की जो खोज की थी वो की है वाटसन तथा क्रिक ने। वाटसन तथा क्रिक ने कब की है 1962 में, और 1953 में इन्होंने मॉडल को प्रस्तुत करा। जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करा है वो वाटसन तथा क्रिक ने कब करा है 1953 में, और जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला है 1962 में। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डीएनए तथा आरएनए में अंतर की। ये थी आपकी बेसिक नॉलेज। तो डीएनए तथा आरएनए में अंतर को, तो इसमें हम 4 पॉइंट याद करवाएंगे आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कॉलम है आपका डीएनए का, इधर वाला है आरएनए का। तो पहला कॉलम है भाई, पहला पॉइंट है कि शर्करा डीऑक्सी राइबोज होती है। शर्करा कैसे होती है डीऑक्सी राइबोज, आपने इसकी फुल फॉर्म पढ़ी, देखिए डी से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, यही तो पढ़ा। तो शर्करा डीऑक्सी राइबोज होती है, और आरएनए में लिखोगे कि शर्करा राइबोज होती है। पहला पॉइंट यार। सेकंड पॉइंट, pyrimidine बेस थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरोसिल पाया जाता है। इसे कुछ चेंज करके भी लिख सकते हो। इस पॉइंट को आप लिख सकते हो कि भाई डीएनए में एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन पाया जाता है, जबकि आप इसमें लिखोगे भाई जो थाइमिन है, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट है बेटा, यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। डीएनए की आपने स्ट्रक्चर देखी होगी, कैसी स्ट्रक्चर, इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर आपने डीएनए की देखी होगी। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, इस प्रकार से आपने देखी है। ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, जबकि आरएनए की आपने इस प्रकार की देखी होगी। ठीक है, कैसी, यह एक पॉलीराइबोटाइड श्रृंखला का बना होता है, इस प्रकार से। तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, और यह एक पॉलीराइबोटाइड श्रृंखला का बना होता है, सिंगल लेयर। नेक्स्ट है द्विगुणन की क्षमता होती है। जो डीएनए है, डीएनए के अंदर द्विगुणन की क्षमता होती है, जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती। तो 4 पॉइंट है, जल्दी से रिवाइज करिए भाई। डीएनए की का पहला पॉइंट है कि शर्करा है वो डीऑक्सी राइबोज होती है, इसमें शर्करा राइबोज होती है। डीएनए पेरिमिडीन बेस है वो थाइमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, जबकि यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। द्विगुणन की क्षमता होती है, जबकि आरएनए में द्विगुणन की क्षमता नहीं होती। अब इसके साथ साथ में आपको याद क्या करना है भाई, आरएनए के प्रकार आपको याद करने पड़ेंगे। आरएनए के प्रकार और डीएनए का मॉडल, डीएनए का मॉडल और आरएनए के प्रकार दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप अच्छे से कवर कर लीजिए। ये 6 अंक का क्वेश्चन है,
6 अंक का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा बेटा डीएनए का, 100% गारंटी है इस बात की। तो डीएनए का अच्छे से आप रट के रखिए और आरएनए के प्रकार भी आप अच्छे से समझिए। तो इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जड़ तथा तने में अंतर, तो आप उस टॉपिक को भी अच्छे से समझ लीजिए। अगला टॉपिक्स देखिए, 5वां पॉइंट डीएनए का ये रहा। 4 पॉइंट हुए थे, 5वां पॉइंट है डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए जो है वो केंद्रक में पाया जाता है। अब आरएनए की बात करें तो आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। जो आरएनए है वो केंद्रक और कोशिका द्रव ये दोनों के अंदर पाया जाता है, जबकि डीएनए केंद्रक में सिर्फ पाया जाता है। क्लियर। अब है जड़ तथा तने में अंतर। तो एक तरफ जड़ के पॉइंट है, दूसरी तरफ ये तने के पॉइंट है। तो समझिए, पहला पॉइंट पहला है कि जड़ में यह पौधे के अक्ष का अवरोही भाग है। यह पौधे के अक्ष का कैसा भाग है बेटा? अवरोही भाग है। कौन? जड़। अब तने में आप समझोगे कि यह पौधे के अक्ष का आरोही भाग है। कौन सा? तना। अगला पॉइंट है जल का। प्रकाश से दूर जल की खोज में गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि में अंदर चली जाती है। कौन? जड़। आपने देखा भाई ये पौधा है, पौधे की ये जड़ है, ये क्या है? पौधा है। चलिए ये प्लांट है, पौधा है, पौधे की ये जड़ है, ठीक है। और जड़ है, ये देखिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और इसमें क्या भरा है? पानी, और ये जड़ है। तो आप देख रहे हो कि प्रकाश से दूर, भाई प्रकाश तो यहाँ पे है ना, सूर्य का प्रकाश है, यह प्रकाश कहाँ पे आएगा भाई? पानी तक सीमित है। पानी के अंदर, जमीन के अंदर थोड़ी चला जाएगा प्रकाश। तो आपसे कह रहा है कि प्रकाश से दूर, ये प्रकाश है, प्रकाश से दूर यानी ये जड़। प्रकाश से दूर जल की खोज में, जल की तलाश में गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि के अंदर चली जाती है। ये भूमि है, पृथ्वी है, इसके अंदर चली जाती है। इसके कहने का मतलब ये है। सेकंड पॉइंट है भूमि से ऊपर। ये भूमि है, पृथ्वी है, इससे ऊपर अंधेरे से दूर। नीचे तो अंधेरा है भाई, पृथ्वी के अंदर अंधेरा है, लेकिन अंधेरे से दूर प्रकाश की ओर, ये अंधेरे से दूर प्रकाश की ओर जाती हैं। ये तना है ना पौधे का, कोई भी समझो, ये तना है, ये। तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया भाई सेकंड पॉइंट कि प्रकाश से दूर जल की खोज में गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि में अंदर चली जाती है। कौन? जड़ें। तने में आपने पढ़ा कि भूमि से ऊपर, ये भूमि है, इससे ऊपर अंधेरे से दूर, नीचे अंधेरा है लेकिन ऊपर क्या है? उजाला है, प्रकाश है। तो अंधेरे से दूर प्रकाश की ओर जाती है। कौन? तना। नेक्स्ट, जड़ों का रंग प्रायः सफेद अथवा मटमैला होता है। जो ये जड़ है, ये आपकी जड़ है, इसका जो कलर है, रंग है, वो कैसा है? सफेद अथवा मटमैला। लेकिन अगर हम तने की बात करें, ये देखिए जो तना है, स्टेम है, तने, तो जो तना है ना, तने का प्रारंभ में तो कैसा है? हरा रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। कैसा? भूरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए अगला लास्ट, कि मूल का मतलब है जड़ पर क्या होता है? पर्व तथा पर्व संधियां नहीं पाई जाती। जड़ पर क्या होता है? पर्व तथा पर्व संधियां नहीं पाई जाती हैं, जबकि तने पर पर्व तथा पर्व संधियां पाई जाती हैं। तो 4 ये पॉइंट थे किसमें? जड़ और तने में अंतर में हमने पढ़े। पहला क्या था? जल्दी से रिपीट कर लीजिए। पहला पॉइंट है जड़ में कि यह पौधे के अक्ष का अवरोही भाग है और तने में यह पौधे के अक्ष का आरोही भाग है। सेकंड पॉइंट है भी प्रकाश से दूर जल की खोज में गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमि में अंदर चली जाती है। कौन? जड़। नेक्स्ट है तना, तो भूमि से ऊपर अंधेरे से दूर प्रकाश की ओर जाती है। कौन? जाता है या जाती है, कुछ भी लिख दो, तना। नेक्स्ट है जड़ों का रंग प्रायः सफेद अथवा मटमैला होता है। जो पौधे की जड़ है, इसका रंग कैसा होता है? सफेद अथवा मटमैला। जबकि जो तना है, तने का प्रारंभ में रंग हरा होता है, कुछ समय बाद भूरा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल यानी जड़ पर पर्व तथा पर्व संधियां नहीं पाई जाती, जबकि तने पर पर्व तथा पर्व संधियां दोनों पाई जाती हैं। ये आपके 3 टॉपिक्स थे। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो बेटे बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।